गुस्ताख रसूल और खबीस लईन और मरदूद वो लतीफ़ जो है उसको कल उन्होंने गिरफ़्तार किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुकड़ों पे पल रहे हैं, पलते रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। और अल्लाह हम सबको वफ़ादारी ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। मेरे ये नौजवान बिलखुसूस मैं अपने रिजवान भाई को करोड़ों मुबारकें देता हूँ। रईस भाई जिनकी स्पीच ने इतना असर किया, हमारे शहजाद मीर साहब बेहतरीन नात ख्वान हैं, मौलाना ज़ीशान साहब जिन्होंने वलवला खेज़ और जोशीले नारे लगाकर इस प्रोटेस्ट को इन सब ने ज़िंदा किया। हमारे साथ शाना बशाना हमारे बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से नहीं हैं, पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस जनाब SHO अबरार खान साहब को बिलखुसूस उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो इस वक्त दरहाल के अंदर तैनात हैं। और हमारे शाह हुसैन साहब जो उनके साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उनके साथ, और पूरी पुलिस थाना दरहाल की वो टीम जिन्होंने इसमें अहम नुमाया किरदार अदा किया। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। गुस्ताख रसूल और खबीस लईन और मरदूद वो लतीफ़ जो है उसको कल उन्होंने गिरफ़्तार किया अपने मुल्क में किसी जगह से, और लाकर यहाँ पर सुबह 5 बजे हवालात में लाकर डाल दिया है। उसके ख़िलाफ़ केस तैयार हो रहा है। पूरी वादी दरहाल के तमाम नौजवानों को जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, व्यापार मंडल के लोगों ने साथ दिया और हमारे साथ मिलकर उन्होंने शाना बशाना हमारे साथ काम किया, सबको मुबारकबाद हो। इस वीडियो को खूब इतना फैला दीजिए ताकि जो लोग वादी दरहाल के लोगों के लिए अब तक बुरे कमेंट कर रहे हैं कि लोग सोए हुए हैं, लोग बोलते नहीं, इंशाअल्लाह यहाँ पर उशाकान रसूल मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से। और हमारे ये नौजवान टीम और इनकी वसादत से जितने लोग आए थे, मैं उनका फिर दोबारा अज़ तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। रईस भाई कुछ कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया और कोई आपके ज़िक्र को घटा नहीं सकता। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप, बल्कि तुम्हारी जान से ज़्यादा मैं महबूब ना हूँ। और नामुसे रिसालत हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है कि जिसके बारे में हमने उस दिन आवाज़ उठाई, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे SHO साहब ने बहुत बरमला इस पर जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई करते हुए उस मलऊन लईन हरामुद्दहर को जो है वो पकड़ कर यहाँ तक पहुँचाया। और हमें ये उम्मीद है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। और मैं तमाम अपने नौजवान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे व्यापार मंडल के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे कारी साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे एक बहुत ही वलवला खेज़ और बहुत ही ईमान का जज्बा रखने वाले, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले हमारे दो नौजवान, हमारे रिजवान भाई और हमारे शहजाद भाई, जिनकी काविशों से, और हमारे उमर दराज भाई, और बहुत से हमारे ऐसे नौजवान हैं जिनके दिल के अंदर ईमान है और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिल में है, जो हर दम जो है वो आगे रहते हैं इन चीज़ों में। मैं फिर से ये गुजारिश करूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम लोगों का। और इस वादी दरहाल से ये एक पैगाम बाहर हम ये देना चाहते हैं कि आपके ऐसे कमेंट्स हमें आ रहे थे कि आपके ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है, ऐसे वैसे कमेंट आप कर रहे थे, लेकिन हम आपको एक बात बताएं कि अगर हम किसी चीज़ में पीछे हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की जहाँ तक बात आए, जहाँ तक हमारे ईमान की बात आए, तब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी जानें, हमारी माल, हमारी बल्कि खून का एक एक कतरा भी आका अलैहिस्सलाम पर हम निसार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने बड़ी कोशिश की, हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जुमे तक का टाइम दिया था, लेकिन SHO साहब ने वो जो काबिल मुबारकबाद हैं, हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, कि उस लईन मरदूद को जो है वो जल्द से जल्द उन्होंने 2 दिन के अंदर यहाँ पे गिरफ्तार करके यहाँ पे पहुँचाया, और बहुत जल्द उसको जो है वो कानूनी कार्रवाई के तहत उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कानून जो है वो उसके ऊपर क्या फैसला देता है उस पर भी हमारी नज़रें जमी हुई हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि कोई मलऊन, कोई लईन जो है वो ऐसा उठना ना पाए। और मैं अपने नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि ये जो आग आपके दिल में, आपके सीने में उठी है, इस आग को कभी बुझने ना दें कोई मलून। और इसके बाद इसके लिए ऐसी इबरत हम दरहाल में बनाएं ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा मरदूद जो है वो यहाँ से उठने ना पाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे और वादी दरहाल से बाहर भी पहुँचे, क्योंकि बहुत से गुस्ताख जगह से उठते थे, लेकिन बरमला एक गुस्ताख हमारी वादी दरहाल
खयाल से उठा और इन नौजवानों की क़ियादत में, वसादत में जो है हमने जुलूस किया और जो बहुत जल्द हमने उसको पकड़कर जो है वो हवालात में उसको डलवा दिया है और बहुत जल्द जो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरी वबरकातुहू। सारी क़यादत से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे हुक्काम बाला से ये रिक्वेस्ट रहेगी, हिंदुस्तान के आइन से ये रिक्वेस्ट रहेगी, उसकी देखभाल करने वालों से, कि कोई भी, हम हिंदुस्तान में हैं, सब मज़ाहिब आपस में मिलजुल कर हम रहते हैं, आज़ादी के साथ रहते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ मुअद्दबाना, अपनी खुसूसन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत वक्त से अर्ज़ करता हूँ कि आप ज़रूर हम नौजवानों की इस बात पर अमल करने की कोशिश करें ताकि कभी भी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान मुल्क के अंदर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी अगर इस किस्म का प्रोपगंडा बनाए, हम सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं कह रहे क्योंकि हमारे हमवतन भाई हैं यहाँ पर, किसी के मज़हब के खिलाफ कोई भी अगर उठकर प्रोपगंडा बनाता है या किसी तरह की उनके मुताबिक गुस्ताखियाँ करता है, तो आप ज़रूर एक ऐसा कानून बनाएं कि कुछ दफ़ात उसके ऊपर लगें ताकि इस तरह की चीज़ों की रोकथाम की जाए। आखिर में मैं चाहूँगा अपने उस आशिक रसूल जिसने हम सबको झंझोड़ा, जिन्होंने हम सब के दिल को ज़िंदा किया और हमें पकड़ पकड़ कर निकाला, वो ये है रिजवान, अल्लाह तबारक तआला इनके चेहरे पर और नूर अता फरमाए। मैं चाहूँगा ये एक नारा दें और हम इस वीडियो को ख़त्म करें और हम जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हम गुलाम, हम गुलाम, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल एक अल्लाह। शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सारी दुनिया और उम्मत पैगाम को मैं देना चाहता हूँ। इस शेर से आप समझ जाएंगे। वो शेर है कि ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, तो हम अपनी इज्जत का क्या करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कारी साहब की साथ में आखिरी पैगाम ये दूंगा कि हमारे ऐसे हमारे तो नौजवान भाई भी थे और हमारे गैर मुस्लिम भाई जिन्होंने हमें मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इसने गलत किया है, उन्होंने भी हमारी जो है वो इस पूरे हमारे प्रोटेस्ट में हमारे साथ शिरकत रहे और हमें जो है हौसला अफजाई करते रहे कि ऐसे लोगों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं तमाम लोगों का और ख़ुसूसन इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके चैनल के माध्यम से हमें हमारी बात आगे तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। अच्छा, सलाम का एक शेर आखिरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। आपके होकर जिए हम, आपके होकर मरे हम, जब कयामत में उठे हम, अर्ज इस तरह करें हम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। और या रसूल अल्लाह, याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी, सुन लीजिए अब तो हमारी, के रहे हम सब भिखारी, आपके हम सब भिखारी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ड्राइवर एसोसिएशन तमाम बगौर इस चीज़ को देखें, इस तरह के लोगों पर आप नज़र रखें। रईस भाई उनके मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले उस दिन भी हमने जो प्रोटेस्ट में ये बात हमसे कहना भूल गए कि
یہ جو تمام کارروائی اگر یہاں تک سر انجام دی ہے وہ تو ڈرائیور ایسوسیشن نے دی ہے، کیونکہ یہ برملہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا، جو ان کے پریزیڈنٹس ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے عناصر جو آپ کے بیچ میں موجود ہیں ان کے خلاف آپ سخت سے سخت کارروائی کریں، اور کوئی بھی کمپنی ان کو گاڑی چلانے کے لیے نہ دے تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پہ آئے۔ اور خصوصاً جو ہے وہ نشہ مکت ابھیان جو ہے وہ چلا تھا، اس پہ ہم سب جو ہے وہ چلتے رہیں، اور نشے سے آپ آنے والی اپنے آپ کو اور آنے والی پیڑھیوں کو جو ہے وہ پاک کریں، کیونکہ یہ نشہ جو ایسی لت ہے، ایسی بیماری ہے جو آنے والی نسلوں کو خراب کرتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتی ہے۔ میں اسی پر افتتاح کروں گا۔ السلام علیکم۔ کچھ ہمارے ڈرائیور نوجوان بھائی ہیں جنہوں نے پوری ہمیں جانکاری دی اس ملعون کے سلسلے میں، ان کا پیچھا کیا، اس میں کچھ ایک نام رضوان مجھے یاد آ رہا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور بالخصوص سب سے زیادہ میں یہاں پر انفارمیشن کے معاملے میں یا اس کے نمبر نکلوانے میں مرتضیٰ بھائی جو ٹوپے کے رہنے والے ہیں، جموں کشمیر پولیس میں تعینات ہیں، ان کی یہاں ڈیوٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کس طرح سے اس شخص کے ساتھ بات کی، مجھے کانفرنس پر لیا اور اس کو اپنے اس کے اندر چنگل کے اندر ایک طرح سے لے کر اس کے سارے راز اگلوا کر جو انہوں نے مدد کی ہے اس کو گرفتار کروانے میں مرتضیٰ بھائی اور رضوان بھائی اور دوسرے وہ ڈرائیور حضرات جنہوں نے مجھے کالیں کر کے انفارمیشن دیتے رہے 2-3 دن تک، ان کا بہت بہت شکریہ۔ بالخصوص ایس ایچ او صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے جمعہ تک کا ٹائم ہم نے ان کو دیا تھا، لیکن ناظرین آج 2 دن قبل انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا۔ بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کو۔ السلام علیکم اور بہت بہت مبارکباد۔